अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने जो है वो अपना लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट किया था कि डायलिसिस हम लोग करते हैं जब हमारी किडनी फेलियर हो जाती है। तो उसके लिए डायलिसिस किया जाता है ताकि हम आर्टिफिशियल तरीके से जो है वो ब्लड को क्लीन करें, क्योंकि नेचुरल वे में किडनी जो है वो फेल हो चुकी होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस करवाया जाए या हीमोडायलिसिस कराया जाए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस में हमारे पास क्या होता है और वो किस तरह हीमोडायलिसिस से जो है वो डिफरेंट है। ओके स्टूडेंट्स, पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर हम लोग जो पेरिटोनियम कैविटी है, ठीक है, उसके अंदर हम लोग पेरिटोनियल फ्लूइड को एंटर करते हैं। ठीक है, पेशेंट को हम लोग जो है वो बिठा कर उसके बाद हम क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग जो है वो एंटर करते हैं पेरिटोनियम कैविटी के अंदर। ठीक है, पेरिटोनियम कैविटी के अंदर एंटर करते हैं हम क्या करते हैं, डायलिसिस फ्लूइड को एंटर कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या ऐड कर रहे हैं, डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, ये बिल्कुल जो है वो क्लीन वाटर होता है और इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी वगैरह प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जब हम इसको पेरिटोनियम के अंदर एंटर कर देंगे, ठीक है, इसी बेस पर इसको जो है वो हमने यही नाम दिया है, क्योंकि हम इसमें पेरिटोनियम के अंदर जो है वो डायलिसिस फ्लूइड को क्या करते हैं, एंटर करते हैं। जब हम पेरिटोनियम के अंदर इसको जो है वो एंटर करेंगे, डायलिसिस फ्लूइड जब यहाँ पर जाएगा तो हमारी पेरिटोनियम के ऊपर जो है वो लाइनिंग की हुई होती है, हमारी पूरी पेरिटोनियम को लाइन अप किया हुआ होता है ब्लड वेसल्स ने। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारी क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, तो ब्लड वेसल से जो है वो अब ये बिल्कुल क्लीन वाटर है। ठीक है, ये वाटर कैसा है, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ पर जितने भी जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह होंगे वो यहाँ से निकल कर कहाँ आ जाएंगे, क्लीन वाटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड से सारा वेस्ट कहाँ आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, और थोड़ी देर बाद हम फिर इस वाटर को क्या कर लेंगे, ड्रेन आउट कर लेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। इस तरीके से जो है वो हमारा ब्लड क्या हो जाता है, प्योरीफाई। ठीक है, तो अगर हम पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज़ पम्प्ड फॉर अ टाइम। थोड़ी देर के लिए हम इसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पंप करते हैं। और पेरिटोनियम कैविटी क्या है, इट्स अ स्पेस अराउंड द गट। ठीक है, मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड एक पूरी स्पेस है। इस कैविटी को लाइन किया हुआ है पेरिटोनियम ने। ठीक है, ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसको लाइन अप किसने किया हुआ है, पेरिटोनियम ने। ठीक है, पेरिटोनियम ने इसको क्या किया हुआ है, लाइन अप किया हुआ है। ओके, तो उसके बाद पेरिटोनियम के अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, जब हम ये डायलिसिस फ्लूइड पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डालते हैं तो वहाँ से जो ब्लड के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो डिफ्यूज़ करके कहाँ आ जाता है, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और फिर हम इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, मीन्स बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह का जो है वो डायलिसिस हम लोग घर पर भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस में क्या किया जाता है, हीमोडायलिसिस में जो पेशेंट है उसको कहाँ लेकर जाते हैं हम, हॉस्पिटल में। ठीक है, और हॉस्पिटल में जाकर उसका ये ट्रीटमेंट होता है। हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पेशेंट की जो आर्टरी होती है, ठीक है, मतलब पेशेंट का ये बाजू है, ठीक है, उसमें से उसके ब्लड को निकाला जाता है। ठीक है, और ब्लड को पंप भी जो है वो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड पंप लगाया जाता है। उसके बाद उसको एक मशीन से गुजारा जाता है। ठीक है, अब ये मशीन का ही सारा काम है। ये जो अब है, ठीक है, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब के अंदर क्या होगा, इन ट्यूब्स के अंदर होगा ब्लड। ये ट्यूब आ रही है, ठीक है, ये सारी कनेक्टेड ट्यूब्स हैं। ठीक है, पहले ब्लड वहाँ से यहाँ आएगा, फिर ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा, फिर ब्लड यहाँ से यहाँ आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके अंदर क्या किया जाता है कि ब्लड को हम लोग इसके अंदर पंप करते हैं। ठीक है, ब्लड अब क्या करता है, ब्लड यहाँ से गुजरेगा, इन ट्यूब से होता हुआ ब्लड जब यहाँ तक पहुँचेगा ना। ओके स्टूडेंट, जब हमारा ब्लड जो है वो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ से सिर्फ हम ब्लड तो नहीं गुजारेंगे ना, कि हम इतने पागल हैं कि हम पहले ब्लड को बॉडी से निकालें और सिर्फ ट्यूब से गुजार दें। इन ट्यूब्स को सराउंड क्या कर रहा हुआ होता है, डायलिसिस फ्लूइड, वही क्लीन वाटर। ठीक है,
अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है ये पोरस होती है, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी पोरस होती है मीन्स इसमें थोड़े थोड़े पोर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो सारे कहाँ चले जाएंगे, डायलिसिस फ्लूइड। एंड पर हम डायलिसिस फ्लूइड को यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से हम फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे और यहाँ से हम जो है वो कौन सा डायलिसिस फ्लूइड निकालेंगे, वो डायलिसिस फ्लूइड जो कि हम यूज़ कर चुके हैं, मीन्स हमने उसको जो है वो उसके अंदर अपने सारे वेस्ट मटेरियल को ऐड कर दिया है। इस मशीन को डायलाइज़र कहते हैं। हम एक दफ़ा फिर से डायलाइज़र को ज़रा थोड़ा सा है ना बड़ा करके देख लेते हैं कि डायलाइज़र कैसी मशीन है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट अस सपोज ये हमारे पास डायलाइज़र है, इधर से हम लोग क्या एंटर कर रहे हैं, ब्लड, ठीक है। ब्लड ट्यूब्स में होगा, याद रखना, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्यूब्स हैं, ठीक है। इन ट्यूब्स के अंदर ब्लड होगा, याद रखना, ठीक है। ये मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है, ब्लड है। ओके और ये जो साइड्स पर है ये सारा क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर पोर्स होंगे जिसके ज़रिए यहाँ सारे वेस्ट जो है वो मटेरियल निकल कर कहाँ एंटर हो जाएगा, डायलिसिस फ्लूइड में, ठीक है। और हम यहाँ से एंड पर डायलिसिस फ्लूइड को क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे जो गंदा हो चुका होगा, ठीक है। इस तरह ये डायलिसिस कहाँ की जाती है, हॉस्पिटल में, और इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस, जिसमें डायलाइज़र को यूज़ किया जाता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस में पेशेंट ब्लड इज पम्प्ड थ्रू एन अपरेटस कॉल्ड डायलाइज़र। डायलाइज़र कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, okay, the walls of which act as semi permeable, means it allows some molecules to pass through it and while fence other molecules, okay। ब्लड फ्लो थ्रू द ट्यूब, ब्लड इस ट्यूब के अंदर से फ्लो करती है, वाल द डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज अराउंड द ट्यूब, और इन ट्यूब्स के अराउंड पे क्या है, डायलिसिस फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है। क्लीन ब्लड को हम लोग फिर क्या करते हैं, वापस पेशेंट के जो है वो वेन के अंदर एंटर कर देते हैं, ठीक है, और बॉडी में एंटर कर देते हैं। और जो हीमोडायलिसिस है इस तरह का जो है वो वीक में 3 दफ़ा जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। इससे आपका पूरा ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है। अगर फिर भी जो है अगर डायलिसिस ज़्यादा देर तक नहीं करा सकते हैं, ठीक है, हम कम से कम सारे पेशेंट्स को बार बार जाना, वहाँ पर अटेंडेंट के लिए भी प्रॉब्लम होती है, तो एक ही इसका वाहिद हल है कि किडनी क्या कर ली जाए, ट्रांसप्लांट करा दी जाए, ठीक है। डायलिसिस ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती है तो किडनी ट्रांसप्लांट ही एक वाहिद हल है किडनी के डिसऑर्डर्स का, ठीक है। अगर किडनी फेल हो जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट करा ली जाए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट हमारे पास क्या होता है कि हम रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। रिप्लेस हम किसको करते हैं, पेशेंट की जो डैमेज्ड किडनी है, ठीक है, पेशेंट की डैमेज किडनी के साथ हम रिप्लेस कर लेते हैं। किसको रिप्लेस करते हैं, जो डोनर है, ठीक है, मतलब उसकी जगह पर हम क्या लगा लेते हैं, जो डोनर है उसकी हेल्थी किडनी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, किडनी को ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। लेकिन ये करने से पहले हमें इन दोनों के टिश्यूज़ को मैच करना पड़ता है, ठीक है। टिश्यू रिजेक्शन अगर हो गई तो वो बहुत प्रॉब्लम बन सकती है, तो इसीलिए टिश्यूज़ को पहले मैच किया जाता है, ठीक है। और फिर इनके सिस्टम्स को जो इसकी किडनी के उसके सिस्टम के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाता है एंड ऑल। तो स्टार्ट करते हैं कि हमें पता है कि डायलिसिस जो है ना वो बहुत दिनों में हमने इसको रिपीट करना होता है, ठीक है। तो बहुत नाखुशगवार सी बात होती है पेशेंट के लिए भी और अटेंडेंट के लिए भी जो उसको काम कर रहा होता है, जो डायलिसिस करा रहा होता है। तो एक और ट्रीटमेंट है, ठीक है, एंड स्टेज किडनी फेलियर का, मीन्स अगर किडनी जो है वो हर तरीके से फेल हो चुकी है। और याद रखना है कि एंड स्टेज किडनी फेलियर को यूरीमिया कहते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज यूरीमिया। तो इसके लिए क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक वाहिद हल है, किडनी को ट्रांसप्लांट कराई जाए। इट इज़ तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट है किसकी, पेशेंट की डैमेज किडनी के साथ हम डोनर की हेल्दी किडनी को रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। अब किडनी जो है वो हम किससे ले रहे हैं, डोनर कौन कौन हो सकता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है कि डोनर कौन कौन हो सकता है। तो डोनर जो है वो कोई लिविंग भी हो सकता है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लिविंग डोनर भी हो सकता है। और डोनर जो है वो डिसीज्ड भी हो सकता है, मीन्स डेड भी हो सकता है, ठीक है। हम किसी डेड से भी हेल्दी किडनी ले सकते हैं,
और किसी लिविंग से भी किडनी ले सकते हैं, ठीक है। डोनर जो है वो अब और दो इसकी क्लासिफिकेशन है कि ही मे बी आ रिलेटिव भी हो सकता है और इट मे नॉट बी आ रिलेटिव, ठीक है। रिलेटिव ना भी हो तो भी जो है वो चलेगा। अब ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि टिश्यू को क्या करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, ठीक है। डोनर की किडनी को अगर हम पेशेंट की किडनी में लगा दें तो उसके बाद इसके ब्लड के सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद यूरिनरी सिस्टम को भी दोनों के कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब हमने एक किडनी लगा दी है पेशेंट के अंदर, ठीक है, तो पेशेंट बिल्कुल ठीक बिहेव करेगा और वो उसकी किडनी जो है वो 10 से 15 साल उसके निकाल जाएगी इजीली, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम होता है, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो कभी कभी ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, ठीक है, हम कहते हैं ना ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या फेल होगा, तो अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए तो हम कोई और किडनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि अब फ़र्ज़ करो हम उसको एक ट्रांसप्लांट दे रहे थे बट वो फेल हो गया, तो सेकंड ट्रांसप्लांट हम उसकी तैयारी करने तक दरमियान में उसको क्या दिया जाएगा, डायलाइसिस किया जाएगा उसका, ठीक है। ज़ाहिर है हमने ब्लड को क्या करना है, साफ़ रखना है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं कि ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या बॉडी के अंदर सॉल्ट वगैरह जो है वो ज़्यादा कम हो सकते हैं जिसकी वजह से बोन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अल्सर हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं पेशेंट को। लेकिन ये है कि अगर एक दफ़ा सक्सेसफुल हो गया तो फिर 10 से 15 साल तक जो है वो ईज़िली इंसान जो है वो गुजार लेता है।